हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं, आप भी अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी पर काम करना चाहते हैं और अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं और अपनी एनर्जी पर काम करके अपने हर एरियाज़ को हील करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन अगर प्रेस नहीं करते हैं तो आपकी मेरी जो नई वीडियो जाती है ना, तो आप उसे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए, आज मैं जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ वो है अपने डिज़ायर पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर को जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा हो, मतलब इन इन क्वालिटीज़ के साथ आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपने उस स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिसे आप चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो मेरा फ्यूचर पार्टनर हो वो इन इन क्वालिटीज़ के साथ हो। ये गुण क्योंकि हर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबके डिज़ायर होती है कि जो मेरा पार्टनर है ना, वो इन इन क्वालिटीज़ के साथ हो। कैसा होना चाहिए? केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, कैसे वो हमारे फैमिली और कैसे सबकी वैल्यू करने वाला हो। तो अगर आपकी भी ऐसे डिज़ायर है तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको करना क्या है। आप बस जो मैं बात करती हूँ, जो भी मैं बताऊंगी आपको, तो आप उन उन स्टेप्स को फॉलो करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्पेसिफिक पार्टनर या अपने फ्यूचर पार्टनर में जो क्वालिटीज़ आप चाहते हैं कि इन क्वालिटीज़ के साथ मेरा फ्यूचर पार्टनर हो, तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आप अपनी एनर्जी पर काम करके, क्या अपनी वाइब्रेशन को हाई करके, क्या आप अपने थॉट्स पर काम करके अपने फ्यूचर पार्टनर की जैसा आप क्वालिटीज़ चाहते हैं वैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर आपका ये क्वेश्चन है तो हाँ, मैं भी हाँ आप तो मैं आप सबको बता दूं कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपनी थॉट्स पर काम करके, आप अपनी एनर्जी पर काम करके, आप अपने आप को सेल्फ ग्रोथ करके आप कैसे अपनी डिज़ायर पार्टनर को, आप अपने स्पेसिफिक पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर पार्टनर को अपने अकॉर्डिंग्स जो आप चाहते हैं, जिन क्वालिटीज़ टिक कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छाएं तो सिर्फ इच्छाएं करने से ही, सिर्फ इच्छा करने से ही कोई चीज़ नहीं मिल जाती। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, जो ईश्वर है, भगवान है, जिस भी रूप में आप भगवान को चाहते हैं, जिस पर बिलीव करते हैं, आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और आप ये मानते हैं कि जब आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं और आपके पास जब अच्छा नहीं होता है, तो जब जिस ईश्वर पर आप बिलीव करते हैं वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स, अल्लाह, वाह गुरु, नेचर, किसी भी रूप में आप जिस परम उस डिवाइन एनर्जी को आप याद करते हैं, बिलीव करते हैं, तो वो आपको आपकी इच्छा के अनुसार जो आप इच्छा करते हैं ना, वो चीज़ वो नहीं देती है, बल्कि जो आप होते हैं वो उस चीज़ को आप तक भेजती है। इसलिए आपकी जो डिज़ायर है उसके लिए सिर्फ इच्छा ही नहीं करना है, उसके लिए वो फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए, वो बनना पड़ेगा आपको। इसीलिए यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देता है जो आप होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर एक कि नंबर वन में आपको क्या करना है। अगर मैं नंबर वन की बात करूँ तो फर्स्ट नंबर में आपको करना है, क्या होनी चाहिए आपको, सबसे पहले आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट जब आपका रहेगा तभी आपके दिमाग में ना वो क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले आपके अंदर उस अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए, स्पेसिफिक पार्टनर के लिए आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए। और मैं कैसे अट्रैक्ट करें, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप अगर आप शादी करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को चाहते हैं अपनी लाइफ में लाने के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो सबसे पहले आपके माइंडसेट में ये क्लैरिटी होना चाहिए, आपके माइंड में ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आप
आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं, इससे आपका पर्पस क्या है? किस पर्पस से आप शादी करना चाहते हैं? तो जब आप पर्पस, वही ना, आपकी जब वाई पता चलती है ना कि पर्पस क्या है, तो फिर आप मतलब सिर्फ अट्रैक्टिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, आप क्वालिटीज़ पर ध्यान देते हैं। जैसे कि लड़का हो, अगर कोई लड़का ना चाहता है कि मेरे लाइफ में एक ऐसी लड़की आए, मतलब वो इमेजिन करता है, उसे विजुलाइज करता है चीज़ों को कि जो लड़की है कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी सुंदर सी लंबी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए, अच्छे से पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, वो अच्छे सुंदर से दिखे। और ऐसे लड़की भी सोचती है कि लड़का कैसा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए और बढ़िया देखने में सुंदर होना चाहिए, अच्छा कमा रहा हो। तो ये तो कॉमन है। इसके साथ आपको अगर जब पर्पस पता चलता है ना कि शादी का पर्पस क्या है, आपके लाइफ पार्टनर जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो वो सिर्फ इन इन चीज़ों से ही क्या, क्योंकि ये ना क्षण मात्र के लिए होता है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए होता है। अगर आपको आपकी शादी का पर्पस पता चल जाता है ना, तो पर्पस कब पता चलेगा? आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी से अगर मैच नहीं कर रही और वो बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, या लड़का लड़की को अगर ये विजुलाइज कर रहा है कि ऐसे ऐसे वो पिक्चर क्रिएट करता है कि नहीं ऐसी होनी चाहिए लड़की, ऐसी होनी चाहिए, मतलब वो गुड लुकिंग दिखता है, मॉडर्न दिखना है, एजुकेटेड दिखता है, तो क्या उन चीज़ों से आप दोनों खुश रह सकते हैं? कब तक नहीं रह सकते? जब तक आपकी एनर्जी या आपकी एनर्जी लेवल उस पार्टनर के एनर्जी लेवल के बराबर ना हो या कि मैच ना करती हो। क्योंकि जब हम जैसे हैं वो हम सेम चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे आप होते हैं वैसी चीज़ें को आप अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम कभी-कभी गलती क्या करते हैं कि हमारी एनर्जी उससे मैच नहीं करती, लेकिन हम उसका अच्छा बिज़नेस, अच्छा घर, अच्छी जॉब और उसकी सुंदरता और ये सब कुछ देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कि हम उसे अपने पार्टनर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, बट हमारी एनर्जी उससे मैच नहीं करती है। हमारा दिल मान नहीं रहा है अंदर से, लेकिन हम उसके बाहरी दिखावे पर आकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। और बस हमने देखा, हाँ, ये हमें पर्पस नहीं पता है कि हम क्या दोनों हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो, आप सब कुछ विजुलाइज करिए, आपके बच्चे, क्या हम उन बच्चों पे अच्छी परवरिश दे सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को देश का एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं? हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, उन्हें अच्छा संस्कार दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा है कि आप ऐसे दोनों मिलकर शादी करके क्या समाज में, अपने घर में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं? आपके पेरेंट्स क्या शांति से रह सकते हैं? आपके जो पेरेंट्स हैं, हमारी खुशियों को देखकर ही वो खुश होते हैं। तो क्या आपके पेरेंट्स खुश हैं? मतलब ऐसा होना चाहिए क्या? हम तो आगे की जो हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो कैसे होगी? वो सिर्फ सुंदर, अट्रैक्टिव, मॉडर्न, गुड लुकिंग, ये सब चीज़ों से क्या आप ये आगे कल्पना कर सकते हैं कि आपकी जो मैरिड है वो हैप्पी होगी? नहीं, अगर ऐसी होने लगे ना तो कितनी लव मैरिज जो है ना वो सक्सेस हों, क्योंकि हम सब यही देख के तो अच्छे से मैरिज करते हैं। अपनी मैरिज को क्या करते हैं, ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं ना इन सब चीज़ों को देखकर। हम क्वालिटीज़ को नहीं देखते और हम अपने पर्पस को नहीं समझते कि पर्पस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा पर्पस है कि हम खुश हों, हमारे पेरेंट्स हमें देखकर खुश हों, उन्हें शांति अनुभव हो, है ना? वो शांत हों, हमारे पेरेंट्स हमको देखकर। और हाँ, वो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, जब हमें देखकर एक शांति महसूस करेंगे, क्यों? क्योंकि हम खुश हैं अपनी लाइफ में।
अगर हम अपनी लाइफ में खुश हैं तो हमारे बच्चे भी खुश होंगे, हम उन्हें अच्छा संस्कार दे पाएंगे, हम अपने घर में एक नई ऊर्जा का संचार कर पाएंगे, एक नई वैल्यू क्रिएट करेंगे, नए एक्सपीरियंस देंगे और हाँ, हम दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। तो अगर हम ये सब कुछ करने के लिए पहले ये हमारा पर्पस अगर है तो हम फिर गुड लुकिंग, है ना, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लड़का है लड़की है ना, अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग, क्या पढ़ने की कोई उम्र होती है? कभी भी हम पढ़ सकते हैं। उसे खाना बनाना नहीं आता है, अगर लड़की है तो कोई बात नहीं, हम उसे खाना बनाना सिखा लेंगे। उसे कपड़े हमारे टाइप का पहनते नहीं आता है, कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उन उसके जो एनर्जी लेवल है अगर वो लो है तो फिर उसका अगर नेचर और व्यवहार, उसकी वैल्यू सिस्टम ही अलग है, उसका बिहेवियर ही अलग है, तो क्या हमारी अच्छी मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लियरिटी, क्लियरिटी होना चाहिए। लविंग, केयरिंग, ये तो अच्छा है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये तो हमारे डिज़ायर होनी चाहिए। पर इसके पहले हमारा पर्पस जो है वो इन चीज़ों पर होना चाहिए। फिर लड़की काली है, गोरी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बहुत गोरी है, बहुत लड़का गोरा है, बहुत हैंडसम है, लेकिन अगर हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं है, उसके थॉट्स जो है वो हमेशा वो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, उसके थॉट्स से निगेटिव है, कितना भी आप उसे समझाने की कोशिश करो, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो सुंदर होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपका मन और आपका जो मन है वही शांत नहीं है, आपके अंदर क्लियरिटी नहीं है, तो आप चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे? कैसे आप अपनी लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ में कन्वर्ट कर पाएंगे? तो इन चीज़ों को आप सबसे पहले इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। पर्पस ऑफ मैरिज, मतलब इस मैरिज का पर्पस ऑफ दिस मैरिज, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इन चीज़ों पर आपको क्लियरिटी है तो फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये शादी ना 2-4 दिन के लिए ही नहीं है, जब मन चाहे हम चेंज कर सकते हैं। ये जो शादी है ना, ये लाइफ पार्टनर इसलिए बोला गया है क्योंकि लाइफ टाइम के लिए हम अपने पार्टनर का चुनाव करते हैं। तो हम जब अपने पार्टनर का चुनाव करें तो हमें अपनी इस शादी का पर्पस पता होना चाहिए, ताकि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे जब लाइफ में आए तो हम दोनों खुश हों, एक हमारा हैप्पी मैरिड लाइफ, और हमारे बच्चे हमें रोल मॉडल माने। तो अगर आप अपने बच्चों के रोल मॉडल माने, हमारे जो बच्चे हैं ना वो आगे जाकर ये बोले कि मैं अपनी माँ या अपने पिता के जैसे ऐसे बनना चाहूँगी या बनना चाहूँगा, आपको ऐसे एग्जाम्पल सेट करना होगा। तो आपको अपने समाज में अपनी वैल्यू को बढ़ाना, इंक्रीज करना होगा। तो अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देकर आपके ये पर्पस हैं तो आप एक सही डायरेक्शन में हैं, और आप शादी करेंगे तो फिर आप लड़की या लड़का सुंदर है, ये कोला गोरा है, ये काला है, फिर आप ये नहीं देखेंगे, बस उसकी क्वालिटीज़ को देखेंगे। क्योंकि जब मैंने भी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट किया था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज़ देखा था कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, क्या हमारे बच्चों को हम क्या संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि हमारे लाइफ में शादी का मतलब क्या हो, पर्पस क्या हो शादी का। तो सबसे पहले मुझे देखते हैं क्वालिटीज़ कि सुंदर हो, अट्रैक्टिंग हो, है ना? इन सब चीज़ों को देखने से पहले आप अपनी लाइफ का, अपनी इस शादी का, यानी कि आप पर्पस आप दिस मैरिज का आपको पर्पस पता होना चाहिए। इसके बाद आप के अंदर जो है वो क्लियरिटी आ जाएगी। तो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी। और नेक्स्ट है
आप जब ये समझ जाएं कि मेरे यहाँ लाइफ का और मेरी शादी का पर्पस क्या है, फिर आप जैसा आप पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर वो क्लियरिटी आ गई ना कि मेरा जो पार्टनर, मैं किस लिए कर रही हूँ ये मैरिज को, और फिर मेरे पार्टनर में ये क्या 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 गुण होना चाहिए, है ना। फिर मैं उन चीज़ों को नहीं देखूंगी जो सिर्फ और सिर्फ एट वो खूबसूरती, सुंदर, गोरा काला लंबा दुबला पतला, ये सब कुछ फिर मैं नहीं देखूंगी, वो उनमें तो कौन बात करूँ। तो सेकेंड नंबर में मुझे सेल्फ लव करना है, क्योंकि जब तक यूनिवर्स क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या कहता है, ये आकर्षण का नियम होता है कि जैसे आप होते हैं वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी आप को वैल्यू करें, आप अपनी रिस्पेक्ट करें, आप अपने आप को सेल्फ लव करें। अब सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, है ना, आप बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हैं, आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, बहुत सा मेकअप कर रहे हैं और ये सेल्फ लव है? नहीं। सेल्फ लव ये तो ठीक है, थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आउटसाइड है ना, एक्सटर्नल है। आपको अपने अंदर वर्क करना पड़ेगा, इंटरनल। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ करना पड़ेगा, आप अपने माइंड में ना पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे। आपका जो माइंड सेट हो वो बहुत ही पॉजिटिव हो, आपके माइंड एकदम, आपके अंदर, आपके ब्रेन, आपके दिमाग में एकदम पॉजिटिव थॉट्स हो। आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देने वाले हों, बांटने वाले हों। और जब आप ना हमेशा ऐसी फीलिंग में रहेंगे तो आप उसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरे लोग भी आपको रिस्पेक्ट देंगे और आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे। तो प्रकृति का, नेचर का ये नियम है कि जो आप बांटोगे, जो आप दोगे, वो आपको मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले आप देना शुरू करिए, जो कुछ भी आपके पास है वो दीजिए। जो आप देंगे वो आपको रिटर्न मिलेगा, आपको वापस मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप पर वर्क करिए, सेल्फ लव करिए। जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आप अपने आप पर बिलीव करते हैं, आप उस गॉड पर, उस यूनिवर्स पर, भगवान पर आप बिलीव करते हैं। और जब आप बिलीव करते हैं तो आपको ये भरोसा होता है कि जिस चीज़ की मैं इच्छा करती हूँ तो वो चीज़ मुझे 100% मिलेगा। और जब आपको ये बिलीफ हो जाता है तो यूनिवर्स उस काम के लिए लग जाता है, आपको वो चीज़ देने के लिए वो सारी प्लानिंग करता है, आप तक वो पहुंचाने के लिए। क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी होगी उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो सेल्फ लव करिए कि मैं सबसे पहले आप तैयार, सेल्फ लव से क्या होता है, आप रेडी होते हैं उन चीज़ को अचीव करने के लिए, आप अपनी लाइफ में उन्हें पाने के लिए आप अपने लिए योग्य बनते हैं। यूनिवर्स आपकी योग्यता देखता है, हर काम के लिए हमारी योग्यता को चेक किया जाता है। यूनिवर्स भी जो चीज़ आप चाहते हैं वो चेक करता है कि क्या आपकी जो डिज़ायर है उसके योग्य हो, आपकी नहीं हो। तो आपको अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। आपको प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो आप अपने आप से बोलो कि मैं वर्ती हूँ इस चीज़ के लिए और डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में प्यार और रिस्पेक्ट को डिज़र्व करती हूँ, मैं वर्ती हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, तभी यूनिवर्स आपको देगा। जब तक आप इसके योग्य नहीं बनेंगे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्योंकि हमें किसी भी अगर कोई भी हमें पोस्ट चाहिए है, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए कि अगर आपको जो कुछ भी चाहिए है ना, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो और कोई सी भी पोस्ट अगर आपको चाहिए है तो उसके लिए आपको योग्यता साबित करनी पड़ती है। इसीलिए आपकी जो डिज़ायर है, तो आपको अगर अपने लाइफ पार्टनर के लिए डिज़ायर है कि कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपको योग्यता साबित करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया है कि आपने क्लियरिटी लाई अपने माइंड में। सेकंड, आप सेल्फ लव किए और अब आप सेल्फ लव लव करके क्या है, रेडी हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने डिज़ायर को अट्रैक्ट करने के लिए आपके अंदर एकदम पॉजिटिव विचार है। आपके अंदर जो है ना बहुत ही शांति और सुकून है। अब वो चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होकर आएंगी और आप क्या करिए, सेल्फ अफर्मेशन करिए। तो जब आप अफर्मेशन करते हैं, तो जब आप अफर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, आप क्या करते हैं,
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं अफर्मेशन से कि आप योग्य हैं इसके लिए। आप अपनी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अफर्मेशन करिए, डेली अफर्मेशन करिए, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते हैं अफर्मेशन द्वारा। तो आपने अपने लिए सेल्फ लव कर ली, ठीक है ना, और उसके लिए अफर्मेशन कर लिया। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए अफर्मेशन करिए, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए अफर्मेशन करिए कि यूनिवर्स मेरे लिए मेरे मतलब मेरे लिए लविंग केयरिंग जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मेरा पार्टनर यूनिवर्स मेरे लिए भेज रहा है, भेज दिया। यूनिवर्स ये प्लानिंग कर रहा है। ग्रेटिट्यूड करिए, फिर थैंक्स बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे मेरे फ्यूचर पार्टनर को मेरी लाइफ में भेजने के लिए, थैंक यू सो मच। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो ग्रेटिट्यूड एक हायर एनर्जी है और एक ऐसी इससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आप जितना जिस चीज़ का ग्रेटिट्यूड करते हैं उसका 2 गुना से ज़्यादा आपके पास वो रिटर्न होकर वापस आती है। इसलिए हमें लास्ट में ईश्वर का ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना चाहिए। और कल्पना करिए कि आपका जो पार्टनर है उन्हीं क्वालिटीज़ के साथ आपकी लाइफ में आ चुका है, और उस पिक्चर को आप अपने माइंड में विजुलाइज करिए, देखिए और फील करिए। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी सिर्फ सोच बस में नहीं, वो हमारी फीलिंग्स पर, हमारी भावनाओं पर काम करता है। जब हम सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हम भेजेंगे, वही चीज़ हमारे तक यूनिवर्स भेजता है। आप ऐसे इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए कि आप रेडियो में हो, आप या टीवी में हो, अगर आप क्लियर सिग्नल नहीं देंगे तो आपकी टीवी कैसे चलेगी, उस पर्टिकुलर सिग्नल को कैसे वो रिसीव करेगी, क्योंकि वो क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। जब हम क्लियरिटी देंगे यूनिवर्स को, बोल के, फील करके, विथ फीलिंग्स, यानी कि उस चीज़ को हम जिएंगे करें, मतलब कि प्रेजेंट में, तो फिर वो चीज़ हमारी फीलिंग के साथ ही यूनिवर्स से कनेक्ट होगी, क्योंकि यूनिवर्स हमारी फीलिंग पर, हमारे भाव पर काम करता है। तो जब आप क्या करते, क्लियरिटी भी आपके माइंड में हो गई है, आप अफर्मेशन भी कर लिए, ग्रेटिट्यूड भी कर लिए ईश्वर का, फिर आप अपने आप पर काम करिए, सेल्फ ग्रोथ पर काम करिए, और लास्ट में आप सरेंडर कर दीजिए, यानी लेट गो कर दीजिए। आपकी जो डिज़ायर है ना, वो आप इसे चाहें तो स्क्रिप्टिंग करिए, यानी कि लिखिए। आप 21 दिन तक इसे लिखिए। जो जो अफर्मेशन आप बोल रहे हैं उसे आप लिख भी सकते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो, ठीक है। और आप जब सारी क्वालिटीज़ लिख दें, फिर आप उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें, सरेंडर कर दें। अब आपको सरेंडर करने का मतलब ये कि आपको बिलीव हो जाता है कि यूनिवर्स मुझे देगा ही देगा, 100% देगा। फिर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप हल्के हो गए हैं, आप अपने आप को लाइट महसूस करिए। अब वो प्रेशर किसके ऊपर है, यूनिवर्स के ऊपर है, क्योंकि आपने उनको सरेंडर कर दिया है। जिस भी व्यक्ति पर, जैसे बच्चे अपने माँ बाप पर अपने डिज़ायर का सरेंडर कर देते हैं, फिर प्रेशर माँ बाप के ऊपर होती है कि कैसे मैं अपने बच्चों को वो चीज़ दिला दूँ। वैसे ही ईश्वर पर भी ये प्रेशर होता है कि मैं कैसे मैं इसके डिज़ायर को पूरा करूं। उसके लिए क्या होनी चाहिए, आपके भाव जो है ना, आपके इमोशंस जो है ना, वो प्योर होना चाहिए, क्योंकि प्योरिटी पर यूनिवर्स काम करता है। बस फिर आप छोड़ दीजिए और आप अपने सेल्फ ग्रोथ पर लग जाइए, क्योंकि इच्छा करके छोड़ बस देने से नहीं होगा, आपको इंस्पायर एक्शन भी लेना पड़ेगा। और उसके लिए जैसा आप चाह रहे हैं, अपने आप पर काम करिए। आप जैसा आप अपना पार्टनर चाह रहे हैं लविंग, आप खुद अपने आप से लविंग करिए, और उसके लिए आप क्या करिए, ब्लेसिंग दीजिए और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करिए। बस आप इस काम पर आप अपने आप को लगा दीजिए। आप ये छोड़िए कि कब होगा, कैसे होगा, डाउट बिल्कुल करना छोड़िए। आप डाउट करेंगे अगर तो अवरोध पैदा होगा। और जिन लोगों का पर ये कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, मैनिफेस्ट नहीं हो रही है चीज़ें, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती करते हैं,
वो डाउट करते हैं और निगेटिविटी उनके अंदर ये चलते रहता है, निगेटिव चीज़ें। तो आप डाउट छोड़िए, निगेटिविटी से दूर रहिए, हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाइए और आपने क्लियर सिग्नल दे दिया यूनिवर्स पर, यूनिवर्स आपके ही फेवर में, आपके ही पक्ष में काम करने के लिए लग चुका है। अब यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दिए। अब वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। जब सही टाइम आएगा वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो यूनिवर्स आप तक वापस भेजेगा। बस आपको अब अपनी एनर्जी पर डिसिप्लिन रखना है अपने आप को। आपको अपनी एनर्जी पर काम करना है, अपनी फीलिंग्स पर काम करना है और कभी भी 1% के लिए डाउट नहीं करना है। अगर आपने 1% भी डाउट कर लिया तो फिर और डिले हो जाती है, क्योंकि आपने फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो है वो ब्रेक, मतलब जो पैटर्न है ना वो फिर पहले जैसे आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जो पहले से पैटर्न है वही तो आपको ब्रेक करना है ना, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करना है और उसे ये आपको याद दिलाना है बार बार कह के कि आप इस चीज़ के लिए डिजर्विंग है और वो चीज़ आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जब आप फील करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये महसूस करने लगता है कि आपके पास हैप्पी है, मतलब आप लव और जॉय महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं और जब सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया तो फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में रियलिटी में हो जाती हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वही हमारी रियलिटी बनती है। तो आप लेट गो करिए। लास्ट में आपको लेट गो करना बहुत कंपल्सरी होता है। अगर आपने लेट गो नहीं किया है, उस डिजायर पर चिपके हुए हैं, आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप डाउट कर रहे हैं अभी भी। और अगर उसे सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पर, आप उसे छोड़ दिए, इसका मतलब ये है छोड़ना यानी कि लेट गो करना। सिर्फ और सिर्फ आपको बिलीव करने का ये क्या है, शाइन है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं। आप अपने माइंड से ये हटा दीजिए, आप अपने डिज़ायर को नहीं, आप अपने डाउट को हटाइए कि कैसे होगा, कैसे होगा। इसको छोड़ के 100% होगा ही, अब ये मेरा काम नहीं है। फिर आप अपने आप पर काम करिए, आप अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अच्छे से आप अपने माइंडसेट को एकदम पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ही पॉजिटिव आप थॉट्स को क्रिएट करिए, अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर रखिए। और जब आप अपने आप पर काम करेंगे, आप अपने सेल्फ ग्रोथ पर काम करेंगे, आप अपने करियर पर ध्यान देने लगेंगे, तो फिर आपने जो मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपके डिज़ायर थी, जो भी क्वालिटीज़ के साथ आपके पार्टनर थे, वो आपकी लाइफ में, क्योंकि जब आप सेल्फ अपने आप पर काम करने लगते हैं ना, तो क्या होता है वो, क्योंकि आप जैसे बन जाते हैं ना, तो फिर आपके ही जैसे तो यूनिवर्स आपके पास भेजेगा। बस ये सोचिए कि जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ, मुझे ज़रूर कोई ना कोई बंदा है जो मेरे लिए है और मेरी इन क्वालिटीज़ के साथ वो मेरे पास ज़रूर आएगा। ये यूनिवर्स मुझसे ज़रूर मिलवाएगा और ये 100% वर्क करता है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं मेरे पास जो कि उन्होंने ये प्रैक्टिसेस की और एक दिन उनके पास ऐसा रिश्ता आया, ऐसे ही किसी भी शख्स से आपकी मुलाकात हो गई या ऐसे कोई भी आपका माध्यम बन सकता है, क्योंकि यूनिवर्स कभी खुद नहीं आता है, वो किसी ना किसी को माध्यम बनाता है और वो चीज़ें आपको मिलाने के लिए वो प्लानिंग करता है कि कैसे आप तक पहुंचाई जाएं। तो कोई ना कोई माध्यम बनेगा और आपको वो आपका लाइफ पार्टनर ज़रूर सेम क्वालिटीज़ के साथ मिल जाएगा और आपको फिर लगेगा कि मिरेकल यही होता है कि आपकी पॉजिटिविटी, आपके थॉट्स, आपकी भावनाएं उसे आपकी ओर खींच कर लाएंगी, क्योंकि जैसा आप फील कर रहे हैं ना, वैसे जो आपकी क्वालिटी से रिलेटेड जो पर्सन है ना, वो भी तो यही सोच रहा होगा कि मुझे इन इन क्वालिटीज़ से मैच करने वाली मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए। चाहे लड़का हो, वो लड़की के लिए सोच रहा है, लड़की लड़के के लिए सोच रहा है कि मुझे ये क्वालिटीज़ मैच होना चाहिए और लड़का सोच रहा है कि ये क्वालिटीज़ मैच होना चाहिए। और जब आपकी एनर्जी मैच हो जाएगी और फिर मिरेकल होगा कि मैंने जैसे चाहा था वैसे ही मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मेरी लाइफ में मिल गया है। फिर आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए।
कि थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करिए कि थैंक यू मेरी लाइफ में मुझे मेरे ड्रीम पार्टनर को। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करिए, और जिन्होंने अपनी लाइफ में ये अप्लाई किया है उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और उन्हें अपने आप में मिरेकल्स लगता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसे ही मेरा लाइफ पार्टनर मिला है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स।